यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा पहला प्रश्न जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि कह रहा है कि इति प्लस आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संधि होगा, यानी कि इत्यादि की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा संधि होगा। हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है कि यड़ संधि होगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि दीर्घ संधि होगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि गुण संधि होगा, चौथा ऑप्शन दिया है कि अयादि संधि होगा। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इत्यादि में कौन सा संधि होगा। आप लोग तेजी के साथ बताइए दोस्तों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इत्यादि में कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, यड़ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यड़ संधि इसमें हो जाएगा। वही यड़ संधि की बात किया जाए दोस्तों तो यह स्वर संधि के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। पय धन धी और पयोधि का संधि विच्छेद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, पयोधि का संधि विच्छेद। क्या पय प्लस धी होगा, पय प्लस दधी होगा, पय प्लस उद्धति होगा या पय प्लस दधी होगा। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन देखिए और पयोधि का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। तो दूसरे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा, पय धन धी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पय धन धी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछ रहा है मनोहर शब्द में संधि कौन सा है। क्या स्वर संधि होगा, विसर्ग संधि होगा, व्यंजन संधि होगा या दीर्घ संधि होगा। तो मनोहर की बात किया जाए दोस्तों तो मनोहर में कौन सा संधि होगा दोस्तों, तो इसका मन धन हर होगा। ठीक है दोस्तों, मन धन हर यानी कि विसर्ग आ गया, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि होगा। यानी कि तीसरे में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि विसर्ग संधि है किसमें है। क्या निष्कर्ष में है, संयोग में है, सदैव में है या ग्रीस में है। तो 4 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्म की बात किया जाए दोस्तों तो निष्कर्म की जो संधि विच्छेद होगी निधन कर्म होगी। क्या होगी दोस्तों, तो निधन कर्म होगी। संयोग की बात किया जाए दोस्तों तो सम प्लस योग होगा। ग्रीस की बात किया जाए दोस्तों तो गिरी धन इस होगा। सदैव की बात किया जाए दोस्तों तो सदा धन ए होगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर ए ही आ रहा है जिसमें कि विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या है तो विसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि चौथे का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। सदा धन योग इसमें क्या है तो स्वर संधि, गिरी धन इसमें क्या है तो स्वर संधि है, सम धन योग इसमें क्या है तो व्यंजन संधि है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। द्वापी का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द प्लस आउपी, दो ए प्लस अपी, दो धन अयापी, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वापी की जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा द्वय धन अपी, द्वय धन अपी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अत्युक्ति शब्द में कौन सा संधि है। क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यड़ संधि है या अयादि संधि है। तो अतियुक्ति की बात किया जाए दोस्तों तो ये अतिधन उक्ति से मिलकर बना है। किससे दोस्तों, तो अतिधन उक्ति से मिलकर बना है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, वही संधि की बात किया जाए दोस्तों तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यड़ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यड़ संधि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। हमारा ऑप्शन क्या अत्यधिक होगा, अति प्लस अधिक होगा, अति प्लस अधिक, ये अत्यधिक प्लस का। ठीक है, तो अत्यधिक का आप लोगों को संधि विच्छेद बताना है। तो जो अत्यधिक का होगा दोस्तों तो अति धन सॉरी क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर अति धन अधिक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अति धन अधिक अत्यधिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देख लेते। कह रहा है कि बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। बालोचित, ऑप्शन नंबर ए बोलो प्लस चित, बाल प्लस उचित, बाला प्लस चित, बा प्लस लोचित। तो बालोचित में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, बाल धन उचित। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाल धन उचित सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विसर्ग संधि है। क्या निरंतर है, दिग्गज है, जगदीश है या महीश है। तो 9 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो विसर्ग संधि किस में हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। निरंतर में क्या है तो विसर्ग संधि है। वही दिग्गज की बात किया जाए दोस्तों तो व्यंजन संधि है। महेश की बात किया जाए दोस्तों तो स्वर संधि है। जगदीश की बात किया जाए दोस्तों तो ये भी क्या है तो हमारा व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, निरंतर की बात किया जाए दोस्तों तो इसे क्या बोलते हैं तो हम लोग निधन अंतर। उसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो निधन अंतर, यानी कि विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आएगा। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि भुर्जा का संधि विच्छेद होगा। भुज प्लस अरा, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भुज प्लस रा। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर में आप लोगों को बताना है कि भुर्जा का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो वही बात की जाए दोस्तों भुर्जा की, तो भू प्लस ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है वो भुर्जा का बिल्कुल सही संधि विच्छेद लिखा गया है। तो 10 नंबर में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है कि सरयुर्मी में संधि है। क्या दीर्घ संधि है
यड़ संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। तो 11 नंबर में आप लोग बताइए दोस्तों कि सरयुर्मी में कौन सा संधि है। तो सरयुर्मी की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा 11 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ संधि सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 11 प्रश्नों के बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों के 11 प्रश्नों तक कितने सही हुए आप ये भी बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विपद प्लस जाल, जिसका क्या हो जाएगा संधि, तो विपद जाल हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संधि है, क्या स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, वृद्धि संधि होगा या गुण संधि होगा। तो विपद प्लस जाल की बात किया जाए दोस्तों तो 12 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसमें आएगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, सी कह रहा है दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन। तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। तो 13 में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। दिग क होता है जो कि तीसरे अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, क का क्या हो जाता है, तो ग हो जाता है। का क्या हो जाता है दोस्तों, तो ग में बदल जाता है, यानी कि 13 का क्या हो जाएगा, तो डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि संहार का सही संधि विच्छेद है। सन प्लस हार, सन प्लस हार, सम प्लस हार या सम प्लस हार। तो 14 में बताइए दोस्तों कि संहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, तो संयोग संधि है और क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 14 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों 15 नंबर देख लीजिए। महा प्लस इसका संधि रूप होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि माहिस, बी कह रहा है महेश, सी कह रहा है महेश और डी कह रहा है कि महीस। ठीक है, तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। अब बताइए कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, महाधन, इसके क्या हो जाएगा, तो महेश हो जाएगा। जिसमें कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है कौन सा संधि हो जाएगा, तो गुड़ संधि हो जाएगा। महाधन इसमें क्या हो जाएगा, तो गुड़ संधि हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि महेंद्र का सही संधि विच्छेद है। महाधन इंद्र, मधन इंद्र, महीधन इंद्र या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि महेधन इंद्र। तो 16 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, महाधन इंद्र, जिससे क्या हो जाएगा, तो महेंद्र हो जाएगा। महाधन इंद्र मिलकर क्या बनाएंगे, कौन सा शब्द थे दोस्तों, महेंद्र बनाएंगे, यानी कि 16 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए दोस्तों 17 नंबर में आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब कि महेश्वर, जिसे महाधन ऐश्वर में कौन सा संधि नियम समाहित है। अधन अ हो जाएगा, आधन ए हो जाएगा, बी कह रहा है कि अधन ए हो जाएगा, डी कह रहा है कि आधन ए हो जाएगा। तो 17 नंबर में बताइए दोस्तों कि महाधन ऐश्वर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दीर्घ अ है और दीर्घ ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ मेल खा रहा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, 1 2 3 4। तो संधि की बात किया जाए दोस्तों तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो स्वर व्यंजन और विसर्ग 3 संधि होते हैं। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। ठीक है दोस्तों, सखी धनागमन, सखी धनागमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन। तो 19 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सखी प्लस आगमन। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा। दुस प्लस्तर, बी कह रहा है कि दुस प्लस्तर, डी कह रहा है दुह प्लस्तर और डी कह रहा है दुर प्लस्तर। तो 20 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दुह प्लस्तर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दुह प्लस्तर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए दोस्तों, ई प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, तो या। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या वृद्धि संधि। तो 21 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यड़ संधि। क्या होगा दोस्तों, तो यड़ संधि इसमें सही जवाब होगा। पौधन अन किस किस स्वर संधि का उदाहरण है, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि। तो 22 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, अयादि संधि हो जाएगा। पौधन अ मिलकर क्या हो जाता है, तो पावन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो पावन हो जाता है, जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, ने प्लस अन, ने प्लस आयन, ने प्लस अन, नय प्लस अन। ठीक है दोस्तों, तो 23 में क्या करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेंगे, सही जवाब हो जाएगा, ने धन अन सही जवाब हो जाएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है,
वृद्धि संधि है, या डी कह रहा है कि गुण संधि है। तो 24 नंबर में क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए कि 24 में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 में क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं वो संधि से संबंधित मिलेंगे, और हमें पूरी ये गारंटी है कि दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेंगे तो संधि से संबंधित किसी भी प्रश्न में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में संधि से संबंधित शामिल किए गए हैं। किसी भी तरीके से वो घुमाकर भी नहीं पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा संधि होगा। 25 में क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो यशोदा में क्या हो जाएगा, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। आप लोग बता सकते हैं कि यशोदा में किस तरीके का संधि विच्छेद हो सकता है। तो यशोदा में कैसा होगा, यश प्लस दा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यश प्लस दा हो जाएगा यशोदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वाक प्लस जाल, बी कह रहा है वाक प्लस जाल, वाग प्लस जाल, वागह प्लस जाल। चारों ऑप्शन को देखिए और बताइए कि 26 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो 26 में हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, वाक प्लस जाल। क्योंकि क का क्या हो जाता है, तो ग में वह परिवर्तित हो जाता है, इसलिए प्रथम जो शब्द है उसमें क्या होगा, अंतिम वर्ड तो क होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है, हिमालय, इत्यादि, तल्लीन या देवेंद्र। तो 27 नंबर में बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गुण संधि की पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। गुण संधि किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। वही हिमालय की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है, तो दीर्घ संधि है। तल्लीन की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें व्यंजन संधि है। इत्यादि की बात किया जाए दोस्तों तो इसमें क्या है, तो यड़ संधि है। गुणा केस का संधि विच्छेद है, गुणा प्लस केस, गुणा के प्लस एक्स, गुणा का प्लस इस, गुण प्लस केस। 28 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा, गुणा का प्लस इस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर देखिए दोस्तों, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है, अनु प्लस अय। बी कह रहा है कि अनु प्लस आय, अनु प्लस अय, अनु प्लस आय। ठीक, अन्वय पूछा है दोस्तों आप लोगों से। 29 में बताया कि क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अन्वय की संधि विच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो अनुधन अय होगा। दोस्तों क्या होगा, अनुधन अय। चलिए 30 नंबर में बताइए दोस्तों कि क्या सही जवाब होगा, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। क्या दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है। तो 30 नंबर में क्या होगा दोस्तों, तो 30 नंबर में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे कि गुण संधि में क्या है, महर्षि आ जाएगा। 31 नंबर देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद है, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 31 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, उत प्लस शिष्ट क्या हो जाएंगे, तो उच्छिष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से विकार के या परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो दोस्तों संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि। अगर एक को पूछेगा दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को तो समास बोलेंगे हम लोग। वर्ण पूछेगा तो संधि होगा, शब्द पूछेगा तो समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो प्लस लीन, तल प्लस लीन, ततः प्लस लीन। डी कह रहा है कि तत् प्लस लीन। तो 33 में क्या होगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, तत् प्लस लीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तत् प्लस लीन। 34 नंबर में बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शन दिए होंगे दोस्तों, जिसमें कि एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द है जिसमें कि व्यंजन संधि नहीं है। तो कौन सा शब्द है दोस्तों, तो है विद्यालय, जिसमें क्या है, तो दीर्घ संधि है यानी कि स्वर संधि है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देख लीजिए, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सु प्लस उक्ति, ऑप्शन ए सही होगा या बी वाला सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। तो 35 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सुक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सुक्ति सही जवाब हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उद प्लस डयन, उड प्लस डयन, उत प्लस अयन, उद प्लस अयन। ठीक, तो 36 में बताया दोस्तों कि क्या सही जवाब हो जाएगा, तो उत प्लस डयन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, उड्डयन का जो है संधि विच्छेद।
37 नंबर देख लीजिए, स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोगों को चारों ऑप्शन में से स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अन्वय की बात किया जाए दोस्तों तो अभी आपने इसका संधि विच्छेद देखा, अनु प्लस अय होता है। किंचित की बात किया जाए दोस्तों तो किम प्लस चित होता है, तद्रुप नीरस। तो 37 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। स्वर संधि का क्या हो जाएगा, तो अन्वय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संधि विच्छेद की बात किया जाए दोस्तों तो अनुधन अ होता है, अनुधन अय होता है। प्रश्न नंबर 38 है, सदानंद का संधि विच्छेद है सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, डी कह रहा है सदा प्लस आनंद। तो 38 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सत प्लस आनंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सदानंद का क्या होता है, तो सत प्लस आनंद। रूपांतरण का संधि विच्छेद बता दीजिए, क्या रूप प्लस अंतरण होता है, रूप प्लस अंतरण होता है, रूपा प्लस अंतरण होता है, या रूपा प्लस अंतरण होता है। तो 39 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 40 देख लीजिए दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, गुण संधि है, सी कह रहा है वृद्धि संधि है, डी कह रहा है कि यड़ संधि है। तो 40 में क्या हो जाएगा दोस्तों, पुस्तकालय में क्या है, तो दीर्घ संधि होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए सही जवाब हो जाएगा। दुराशा का संधि विच्छेद होगा दूरा प्लस आशा, दूरा प्लस सा, दू प्लस आशा, दूर प्लस आशा। तो 41 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दू प्लस आशा। अभी प्लस उदय की संधि कीजिए, अभ्युदय, अभ्योदय, अभी प्लस उदय, अभी उदय। अभी प्लस उदय की बात किया जाए दोस्तों तो 42 का क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभ्युदय हो जाएगा। मनोयोग का संधि विच्छेद होगा मनोह प्लस योग, मन प्लस योग, मन धन आयोग, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग 43 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 43 में, आप लोग बताइए जरूर दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 भी देखिए और इसका भी आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन स्वर शब्द स्वर संधि है, पुस्तकालय, दिग्दर्शन, सदगति या उज्ज्वल। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वर संधि का उदाहरण इसमें क्या है, तो पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, यानी कि दीर्घ संधि है जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। बाकी सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन ये सब क्या है, तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। पौधन अन का संधि युक्त करने पर क्या होगा। पहले तो इससे पहले आप लोगों ने देखा कि पौधन अन कौन से संधि के अंतर्गत आता है, तो अयादि संधि के अंतर्गत आता है। पौधन अन को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, तो पावन मिलेगा। क्या मिलेगा, तो पावन, यानी कि 45 का क्या होगा, तो आप